हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि लोग आपके बारे में इस वक्त पे क्या बातें कर रहे हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। वॉइस ओवर करने वाली हूँ आज की इस रीडिंग में, बिजी काफ़ी ज़्यादा हूँ किसी ना किसी काम से, सो इसीलिए मैंने वॉइस ओवर करने का डिसाइड किया है आपके लिए। संडे को कोई वीडियो नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखें, और फिर मंडे से कंटिन्यू वीडियोस आने लग जाएंगी। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, आपको दिख नहीं रहे होंगे लेकिन मैंने निकाल लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके वर्क से सिलसिले में, आपके काम के सिलसिले में, स्टडीज के सिलसिले में, आपके वर्क प्लेस पे आपके बारे में बातें हो रही हैं। बहुत लोगों ने आपको बहुत समय से नहीं देखा है। ठीक है, काफी समय से आपको देखा नहीं है, आपको जाना नहीं है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, उसके बारे में आइडिया उतना नहीं है। जितना आइडिया होना चाहिए उतना आइडिया नहीं है लोगों को आपके वर्क के बारे में। ओके, तो ये सबसे पहली चीज मैं देख पा रही हूँ कि आपके वर्क प्लेस पे, और आपके अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं, कहीं पढ़ने जाते हैं, या फिर अगर आपका पढ़ाई वगैरह खत्म हो चुका है, आप किसी करियर में है, वो मैंने कह दिया वर्क प्लेस। नहीं तो आपका कम्युनिटी में चर्चा आपकी यहाँ पे दिख रही है मुझे। ठीक है, जो लोग बाहर के होते हैं, जो आपको जान पहचानते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं कि आप कौन है कौन नहीं है, वैसे लोग यहाँ पे तीन चार लोग आपके बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ तीन से चार लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं विजन में, जो आपके बारे में बात कर रहे हैं। इनमें से किसी एक को रेड कलर बहुत पसंद हो सकता है, जैसे कि व्यूअर्स आपको रेड पसंद होगा लेकिन उतना भी नहीं। लेकिन ये इंसान का आपको इतना पता है कि इसको रेड पसंद है, नहीं तो इसको रेड लिपस्टिक लगाना पसंद है, ये फीमेल है तो। ठीक है, या रेड बहुत पसंद हो सकता है इस इंसान को। उससे आपको एक क्लू मिल जाएगा कि आपके बारे में बातें करने में कौन शामिल है तो आज एंजल्स कह रहे हैं दो से ज्यादा। मैंने कहा तीन से चार लोग, तीन से चार लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान यहाँ पे जो निकल के जिसकी एनर्जी सामने आई है, उसे रेड बहुत पसंद है। और उसको लगता है कि रेड पहनने से वो काफी खूबसूरत दिख सकता है, दिख सकती है। या अगर ये फीमेल है तो उन्हें लगता है कि ये अगर रेड पहन लेंगी तो सब इनके पीछे रहेंगे। फॉर सम रीजन मुझे आज लाल रंग बहुत दिख रहा है। मार्स की एनर्जी आ रही है आज के रीडिंग में। ओके, वो भी रेड से ही दिखेंगे। इनको गुस्सा भी आ सकता है टाइम टू टाइम। ये अपने हिसाब से चीजें करने की कोशिश करती हैं अपने लाइफ में। ये ऐसी कोई इंसान हो सकती हैं, फीमेल हो सकती हैं या मेल हो सकते हैं, जिनको लगता है कि ये जो कहती हैं वही सही है, और इनका नखरा बहुत है। ओके, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। ये कोई ऐसे फीमेल या मेल हो सकते हैं जिनका नखरा बहुत ज्यादा है। ये चाहे फीमेल हो चाहे ये मेल हो, इनका नखरा बहुत ज्यादा है चीजों को लेके, कि चीजें ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। ये खुद कुछ करते हो चाहे ना करती हो, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है। इनके जो नखरे हैं ना, आप झेल नहीं सकते। हाँ खैर, आप तो फीमेल है, अगर ये दूसरी फीमेल है तो अगर कोई मैन इनको अपनी लाइफ में मिल जाए तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि परेशान हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मेन हो चाहे विमेन हो, ये मेन भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेन नहीं होते हैं। लेकिन दोनों ही हो सकते हैं, मेन या विमेन। लेकिन इनके नखरे बहुत ज्यादा है। आप नोटिस करिएगा कौन इंसान आप पे बातें कर रहा है। बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक इंसान की एनर्जी ज्यादा निकल के सामने आई है। इस इंसान की, इसके नखरे बहुत ज्यादा हैं, इसके नखरे खत्म ही नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपके फ्रेंड ग्रुप से, फ्रेंड सर्कल में से कोई इंसान हो सकता है जिसको कोई चीज जल्दी पसंद नहीं आती है। पसंद नहीं आती है, देखिए व्यूअर्स, आपको भी बहुत जल्दी पसंद नहीं आती है, क्योंकि देखिए खराब चीजें पसंद नहीं आती आपको। ठीक है, वो बात अलग हो गई जो गलत है। लेकिन इस इंसान का अलग है। इस इंसान का ये है कि इसे नखरे दिखाना है बस। ये नहीं है हो सकता। इसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊंची हैं, हाई हैं, ये मुझे दिख रहा है। यानी कि इनकी तमन्नाएं इतनी ज्यादा हैं कि कहने का नहीं है, खुद कुछ नहीं है। ठीक है, और इनके नखरे बहुत ज्यादा हैं। अगर ये आपके फ्रेंड सर्कल में से हैं तो ये बहुत नखरा करते होंगे। ठीक है, जितने कि ये खुद नहीं है। मुझे लगता है खुद पे काम करने में भी यकीन नहीं करते सामने वाले से, लेकिन सामने वाले में कमियां निकालने का काम करते। तो ये जो तीन से चार लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, इस समय पे बातें कर रहे हैं, गॉसिप का नहीं देख रहे हैं, बातें का देख रहे हैं, तो बातें कर रहे हैं, काइंड ऑफ गॉसिप ही है। तो ऐसे लोग आपके बारे में बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पर्सनैलिटी आपको बता दी है। और कुछ आ रहा है तो ये इंसान का, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा नखरा है, ये जल्दी किसी को पसंद करते नहीं है। इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, प्लस ये खुद मेहनत नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते हैं। और व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप काफी ज्यादा सिंपल हैं और हार्ड वर्किंग हैं, तो इसीलिए आपको देखकर इनको चिढ़ होती है। इसीलिए ये आपके बारे में यहाँ पे गॉसिप करते रहता है। ये बहुत टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जो सोचते हैं कि दुनिया इनके अकॉर्डिंग चलेगी,
लोग इनके अकॉर्डिंग चलेंगे, लोग इनका बात मानेंगे, सुनेंगे, ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। जो आपके बारे में बातें करते हैं उनको लगता है कि आपको लाइफ में ऐसे करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, वैसे चलना चाहिए। इनके खुद के ओपिनियंस हो जो ये आपके ऊपर लागू करते हैं या फिर लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं है उस चीज में। ये भी मैं देख पा रही हूँ क्लियरली कि सक्सेसफुल नहीं है उस चीज में। यानी कि इन्होंने बातें बहुत की है आपके बारे में, बातें बनाई है, रूमर्स फैलाए हैं, अफवाह जिसको कहते हैं, वो भी बहुत फैलाई है आपके बारे में कि आप बहुत शांत है, डिसेंट है, सिंपल है, आपको अलग रहना चाहिए, आपका करियर पाथ अलग रहना चाहिए। आपके करियर के बारे में बोला भी है किसी ने, ये भी हो सकता है क्योंकि वो एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। इनका ओपिनियन अलग हो सकता है, आपकी फैमिली से ओपिनियन अलग हो सकता है, उसके भी चांस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं क्लियरली, ठीक है। ओपिनियन काफी अलग हो सकता है इनका। जैसे इनका मानना है कि आप ऐसे चलो, आप ऐसे करो, आप इस करियर में जाओ, आप ऐसे जिंदगी जियो। आपकी थिंकिंग अलग है, जो मैच नहीं कर पाती है, ठीक है। ये एक वैसी भी फीमेल हो सकती हैं जो ज्यादातर मेकअप और फैशन में रहती हैं, ये सिंप्लिसिटी को इम्ब्रेस नहीं करती हैं, ठीक है। ये मुझे लग रहा है ना, इनका दिमाग गलत जगह है, मतलब इनका दिमाग सही जगह नहीं चल रहा है इस समय पे, ना करियर पे चल रहा है, ना किसी और चीज पे चल रहा है, इनका पर्सनल ग्रोथ पे भी नहीं, ठीक है। इसीलिए दूसरे के मामले में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का काम करते हैं। ये वैसे भी लोग हो सकते हैं जो टॉक्सिक हैं और जो आपके रास्ते में रुकावट लाने की कोशिश करते रहते हैं, वो आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप कितने सिंपल हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, या कोई काम आप कैसे आसानी से कर लेते हैं, इनसे वो भी नहीं हो पा रहा है। आपकी जितना हाइट इन्होंने रीच नहीं किया, यानी स्पिरिचुअली आप जितने ग्रोथ की तरफ बढ़ पाए हो, उतना ग्रोथ इनका नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद स्पिरिचुअल अपने आप को कंसिडर करते हैं लेकिन एक्चुअली में स्पिरिचुअल नहीं है। ये लोग ये सोचते हैं कि आपने स्पिरिचुअली अपने ऊपर काफी काम कर लिया है, लेकिन आपने मतलब उनको लगता है कि आपने उनसे ज्यादा काम किया है स्पिरिचुअली, आप उनसे ज्यादा ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, या अपने करियर, पर्सनल लाइफ में, मैरिज में वगैरह वगैरह में आप काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन ये नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है और इनकी उतनी अच्छी नहीं चल रही है। आप चीजों को बहुत संभाल के रखने वाले इंसान हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फ्रेंडशिप्स में। इनका नहीं चलता है क्योंकि इनके इनकी बातों को ना लोग सुन तो रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि जो लोग आपके बारे में बातें करते हैं उनके बारे में, उनकी बातें लोग सुन तो रहे हैं लेकिन सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये इंसान खुद को सीरियसली नहीं लेता है या लेती है, तो इसीलिए इसकी बातों को भी सीरियसली कोई ले नहीं रहा है, ले नहीं रही है, ठीक है। ऐसे भी इंसान हो सकते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल फॉर सम रीजन आ रहा है कि यहाँ पे बॉडी शेमिंग का भी मुझे बहुत ज्यादा मैसेज मिल रहा है कि अगर ऐसा भी हो सकता है, ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बॉडी शेमिंग करते हैं, ठीक है। अब ये पतले मोटे होने पे जो भी होता है, या वेट कम ज्यादा होने पे बॉडी शेमिंग जो होती है, वो वाला यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत क्लियरली कि बॉडी शेमिंग करते हुए कुछ दिख रहे हैं, और वो बहुत अच्छी चीज नहीं है, बहुत खराब चीज है कि आप किसी के बॉडी पे किसी को जज कर रहे हो। ओके, दैट्स नॉट गुड। फिट रहना अलग बात होती है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना अलग बात होती है, लेकिन एक अट्रैक्टिव बॉडी अलग बात होती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे उसके बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं वो उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं, या फिट नहीं दिखते हैं, आप कुछ भी कहें, कोई भी वर्ड यूज करें, वो नहीं दिखते हैं जितना वो सोचते हैं। और आपका बॉडी टाइप जैसा भी है, आप उसमें भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों का अटेंशन गेन करते हुए दिख रहे हैं। ये लोग का काम है कि इनके पास खुद तो कुछ है नहीं, लाइक दे आर जस्ट अ बॉडी। ऐसा मुझे लग रहा है जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ बॉडी की तरह अपने आप को देखती हैं या देखते हैं। ये मेन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वेमेन ही होंगी, मेन भी हो सकता है, वेमेन भी हो सकती हैं। तो ये लोग अपने आप को एक बॉडी की तरह ज्यादा देख रहे हैं, ये लोग अपने आप को एक इंसान की तरह कम देख रहे हैं, बॉडी की तरह ज्यादा देख रहे हैं। यानी ये लोग काफी ज्यादा बॉडी कॉन्शियस हैं, ठीक है। और आप नहीं हो व्यूअर्स, आप ध्यान नहीं देते हो उतना, आप उतने बॉडी कॉन्शियस नहीं हो। आप सोच रहे हो कि मुझे ज्यादा काम करना है जिंदगी में, और भी काम है, करियर है, पर्सनल लाइफ है, पर्सनल ग्रोथ है, और भी बहुत चीजें हैं आपके दिन भर में करने के लिए, यानी आपके लाइफ में ओवरऑल बहुत चीजें हैं करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा लेकिन इनकी आदत है कि ये पीछे पीछे बॉडी शेमिंग करते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं बॉडी ऐसी होनी चाहिए, नहीं इतना ध्यान देना चाहिए, हेयर का केयर करना चाहिए, वट एवर। लेकिन बहुत सारी चीजें जो सुपरफिशियल हैं, जो आउटर ब्यूटी को बताती है, उसके ऊपर ये लोग ज्यादा फोकस्ड हैं। इसीलिए इसीलिए क्या होगा, आपको आने वाले समय में इनका डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस रहते हैं वो एक दिन मुंह के बल गिरते गिरते हैं, ठीक है। वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो बॉडी कॉन्शियस होने के कारण ये मुंह के बल गिरने वाले हैं, डेफिनेटली हारने वाले हैं, डिफीटेड
फील करने वाले हैं, अपने लाइफ में हारा हुआ फील करेंगे, क्योंकि ये बॉडी कॉन्शियस है। इन्होंने और कोई काम नहीं किया। इन्होंने अपना चेहरा बस आईने में देखा है, उससे ज़्यादा इन्होंने कोई काम नहीं किया। मुझे बहुत हंसी आ रही है, मैं कंट्रोल कर रही हूँ। ओके, सच बताऊँ तो रीडिंग कर रही हूँ अभी। ओके, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। आई एम रिकॉर्डिंग इट एंड मुझे लग रहा है ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग रियल लाइफ में होते हैं डेफिनेटली। तो ये लोग सिर्फ बॉडी कॉन्शियस हैं, चेहरे को देखते हैं, बस आईने को देखते हैं। इनको और कुछ दिखता नहीं है, उसके आगे इनकी कोई दुनिया नहीं है। ये नहीं कि अपने दूसरे चीज़ों पे काम करें, ठीक है? और दूसरों को भी उसके बेसिस पे जज कर रहे हैं, यानी व्यूअर्स आपको जज किया जा रहा है, ठीक है? वो जो दिख रहा है रीडिंग में वो मैं बता रही हूँ। और इसके कारण ये मुंह के बल गिरेंगे, यानी कि इनको कर्मा मिल जाएगा, ठीक है? मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं बोलती हूँ वो सच भी हो जाता है। एक ये भी क्वालिटी मेरे अंदर ऊपर वाले ने दे दी है। इनके चेहरे में कुछ हो सकता है, जैसे कि इश्यूज वगैरह मुझे दिख रहे हैं वो भी क्लियरली, ठीक है? ये आपके बारे में बोलेंगे, इनके चेहरे में इशू होगा, तो बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इनके लाइफ में। करियर इनका डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, करियर इनका ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ध्यान दिया है अपने सूरत पे। और यही बातें करेंगे कि आप कितने सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ता हुआ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, अभी मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ से शूट कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे एक स्पाइरल शेप में कुछ दिख रहा है, राउंड एंड राउंड करके। मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ दिखा है मुझे, ठीक है? राउंड में अगर होगा तो मैं आप इमेज स्क्रीन पे भी लगा सकती हूँ, देखा जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ राउंड शेप में है, जिससे मुझे ये लग रहा है चीज़ें घूम फिर के आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है? चीज़ें घूम फिर के आपकी तरफ आएंगी। मुझे लग रहा है आपकी आंखें बंद दिख रही हैं यहाँ पे, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग दिख रहा है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ते हुए दिख रही है। इसके कारण क्या होगा, देखिए क्या होगा, स्टोरी बता दे रही हूँ, ठीक है? आपको पहले ही इंट्यूशन मिल जाएगा कि आपके बारे में कोई इंसान सही नहीं है, या फिर आपके बारे में बातें हो रही हैं, दो चार लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या आप उनसे जाके बातें भी करोगे, या इनडायरेक्टली, जैसे होता है ना, हम लोग खोद खोद के पूछने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्टली जानने की कोशिश करते हैं, या इधर उधर से पता करने की कोशिश करते हैं, तो वो आप नहीं करोगे। मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि एक विजन दिखा रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती वो इमेज जहाँ पे मैं हूँ, लेकिन वहाँ पे एक इमेज है जिससे आंखें बंद हैं और कुछ राउंड जैसा, स्पाइरल जैसा है। कहने का मतलब यही है कि आपकी आंखें बंद है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको आंखों के अंदर सब दिख रहा है, क्या हो रहा है, क्या बातें कर रहे हैं, चार पांच लोग जो भी आपके बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में आपको एकदम क्लैरिटी है। इनर के क्लैरिटी इसको कहते हैं, अंदर से क्लैरिटी मिलना, नहीं कि ना कि बाहर से, ठीक है? बाहर से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, अंदर से बहुत क्लियर हो कि कौन कौन बात कर रहे हैं, ठीक है? और क्योंकि राउंड राउंड है, तो जिससे मुझे लग रहा है घूम के आपके पास, आपके कानों तक खबर आएगी, ठीक है? तो ये भी होता हुआ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यानी कि जो भी बातें आपके बारे में होंगी, वो कहीं ना कहीं से आपको खबर मिलेगी, कोई और इंसान आएगा आपको बताने के लिए, या आएगी आपको बताने के लिए, ठीक है? और आपको हंसी आएगी, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हुए हो, ये सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको बता सकते हैं, कॉल मैसेज जो भी हो, लेकिन मुझे जो विजन आ रहा है वो मैं आपको बता दूं। आप बैठे हुए हो कहीं पे, कोई और फीमेल आई या मेल आया, और उसने आपको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे बारे में बोल रहे थे, या पूछ रहे थे कि तुम पार्टिसिपेट करोगी कि नहीं करोगे, कुछ ऐसा भी मुझे सुनाई दे रहा है, या तुम जाओगे जाओगी कि नहीं जाओगी, या तुम्हारे बारे में ये सब बातें हो रही थी, ठीक है? तो कोई और इंसान आपके आएगा बताने के लिए। और ये सब बातें 2-3 दिन पहले की भी हो सकती हैं, 1 महीने की भी पहले हो सकती हैं, उससे भी पहले की हो सकती है, ठीक है? लेकिन आपको उस इंसान के आने से पहले इंट्यूशन हो गया होगा, ठीक है? इंट्यूशन आपको लग गया होगा, आपको मैसेज मिल गया होगा कि बातें हो रही हैं, चाहे रीडिंग के थ्रू या ऐसे। नाउ स्टोरी बता रही हूँ, तो वो इंसान आएंगे या आएंगी और आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे बात हो रही थी आपके बारे में, ठीक है? उसके बाद आप सुनोगे बहुत ध्यान से, यानी जो इंसान आपके सामने बैठी हुई है उसकी बातें आप सुनोगे कि ये बताने आई है, ठीक है? और आप बैठे हुए हो और आप सुन रहे हो, और या 3-4 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है? मैं एक कह रही हूँ, विजन में एक आ रहा है, लेकिन 3-4 लोग भी हो सकते हैं, और वो आपको आए हैं बताने के लिए, या एक इंसान आपको आए हैं बताने के लिए। और व्यूअर्स, आप स्माइल कर रहे हैं, क्यों स्माइल कर रहे हैं? आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है? आपको ऑलरेडी पता है व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, आपको ऑलरेडी पता है, इसीलिए आप बहुत ध्यान से उस इंसान को सुन रहे हो। और वो इंसान उम्मीद कर रहा है कि आप गुस्सा होगे, रिएक्ट करोगे, और आप स्माइल कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि अगर तू मुझे आके बता सकती है, बता सकता है ये सारी बातें, तो तू भी कर सकता है चुगली, या तू भी गॉसिप कर सकता है, या तू मेरी बात भी किसी और को बता सकता है। तो ये बड़ा अलग आज आया रीडिंग में, जबकि आपको खुश होना चाहिए कि वो इंसान आया बताने या आई बताने, लेकिन आपको लगेगा कि आपको स्माइल आएगी, क्या? आपको हंसी आ सकती है, आप हो सकता है उस इंसान के सामने ना हंसो,
लेकिन आपको अंदर से जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है, आपकी आपकी एनर्जी ये है कि आप अंदर से स्माइल कर रहे हैं। ठीक है, आप स्माइल कर रहे हैं अंदर से, और आप सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसी बात है। लो एक और इंसान आ गया, मतलब वो लोग तो कर रहे थे, बट तुम जो कर रही हो, तुम जो कर रहे हो वो भी तो एक तरह का ये है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से, ठीक है, अच्छा हुआ बताया, लेकिन फिर भी तो ये आप सोचोगे, शायद आप मुंह पे ना बोलो उस इंसान को, लेकिन आप उठ के वहां से हाँ हाँ करके हो सकता है चल दो। अब ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दोगे, रिएक्शन नहीं दोगे, और उस इंसान को कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि आप रिएक्शन देते। ठीक है, तो ये कुछ कहानी सी मैंने आपको बता दिया है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। संडे को वीडियो नहीं आएगा, मंडे से कंटिन्यू करेंगे। बाय।